व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू कोडिंग फन। और आज मैं लेके आ चुका एक फीचर डेवलपमेंट वीडियो। तो रिक्वायरमेंट ये था कि यूज़र्स को ईमेल आते हैं, उसके अंदर एक अटैचमेंट का लिंक होता है। तो उसका एक्सपायरी टाइम था 10 मिनट्स का। तो ऐसा होता था कि यूज़र्स इमीडिएटली वो डाउनलोड नहीं कर पाते थे, तो वो एक्सपायर्ड लिंक का कुछ कर नहीं सकते हैं बाद में। तो उनको एक अल्टरनेट ऑप्शन देना था जहाँ पे वो क्लिक करके वो अटैचमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका सोल्यूशन ये निकला कि उस ईमेल में और एक लिंक होगा जो कि हमारे एप्लीकेशन को पॉइंट करेगा। जब भी यूज़र उसके ऊपर क्लिक करेगा वो अटैचमेंट डाउनलोड हो जाना चाहिए। एक ब्राउज़र का नया टैब ओपन होना चाहिए, ईमेल का अटैचमेंट डाउनलोड हो जाएगा एंड ब्राउज़र का विंडो क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑथेंटिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दो सीनियर है, एक तो यूज़र लॉग्ड इन है, एक तो यूज़र लॉगिन नहीं है। तो चलो मैं आपको पहले फ्लो बता देता हूँ कि यहाँ पे इस फ्लो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करने वाले। तो ये रहा हमारा यूज़र। तो जब भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा यहाँ पे दो चीज़ें होने वाली। एक तो सबसे पहला तो होना चाहिए लॉगिन, चेक होना चाहिए कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं। अगर लॉग्ड इन है तो कुछ करेंगे, अगर नहीं है तो कुछ करेंगे। अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, बस कुछ नहीं, एक ब्राउज़र का विंडो ओपन करना है जिसमें से लिंक डाउनलोड हो जाएगा। अगर वो लॉग्ड इन नहीं है, यहाँ पे नॉट लॉग्ड इन, तो इसको रिडायरेक्ट करना है लॉगिन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, उसका जो URL है ना डाउनलोड का, वो प्रिजर्व करना है। तो ये हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज यूज़ करेंगे टू प्रिजर्व दी URL। ठीक है, इस केस में क्या होगा, वो लॉगिन करेगा, फिर उसका लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एंड उसका जो भी लिंक जो लोकल स्टोरेज में पड़ा हुआ है उससे हम अटैचमेंट डाउनलोड करके उसको दे देंगे। तो यही एक बेसिक सा फ्लो होने वाला है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिंपल सा फीचर था तो इसको डेवलप कर दिया है। अब चलिए कोड में डाइव करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कोडिंग में इसके लिए क्या करके रखा हुआ है। राइट गाइस, लेट्स डाइव इनटू द कोड। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा app.js, जहाँ पे हमने सारे राउट्स लिख के रखे। यहाँ पे हमने एक नया राउट क्रिएट किया जो कि डाउनलोड अटैचमेंट के स्क्रीन पे हमें लेके जाएगा। फिर हम आएंगे इस कंपोनेंट के अंदर जो कि बेसिकली एक कंटेनर है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट एंड कंटेनर। मेन पर्पज ये था कि इसका कोड मैंने कैसे किया ये मुझे आपको दिखाना था। तो कंटेनर जहाँ पे लॉजिक लिख के रखा है हमने API कॉल करने का और S3 का URL फेच करने का। एक बार हमारे पास S3 का URL आ जाता है तो हम वो URL अपने डम कंपोनेंट को पास कर देते हैं, जहाँ पे JSX लिख के रखा है टू डाउनलोड द फाइल एंड फाइल डाउनलोडिंग का कोड भी वहीं पे लिख के रखा है। ठीक है, तो ये फाइल का वॉक थ्रू मैं आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट है जो बेसिकली एक कंटेनर है, क्योंकि हमने उसको मैप स्टेट टू प्रॉप्स एंड मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स अटैच करके रखा हुआ है। क्योंकि थोड़ा पुराना कोड है तो ये मेथड हम अभी भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे हम एंटर होंगे तो सबसे पहले हमने कुछ एक वेरिएबल सेट किया हुआ है। जो मैसेज है API कॉल का स्टेटस एंड जो URL हमें मिलने वाली है, ये इनिशियल स्टेट होगा। इसके बाद में हमने यहाँ पे UI ब्लॉक करने के लिए स्टार्ट रिक्वेस्ट फिनिश रिक्वेस्ट लिख के रखा हुआ है। जैसे हमारा API स्टार्ट होगा हमें एक लोडर डिस्प्ले कराना है, और जैसे API एंड पॉइंट रिस्पॉन्स दे देगा हम वो लोडर को बंद कर देंगे। बस वही काम के लिए ये यूज़ होने वाला है। यूज़र रोल हमें चेक करना है कि यूज़र अवेलेबल है, लॉग्ड इन है या नहीं। अगर लॉग्ड इन नहीं तो उसको हमें लॉगिन स्क्रीन पे लेके जाना है, उसके लिए हमने यूज़र रोल लेके रखा हुआ है। अभी फिलहाल ये जो फीचर था सेल्स ऑप्स के लिए यूज़ होना था, तो ये चेक उसके लिए मल्टीपल रोल्स हैं हमारे पास। सेल्स फ्रंटलाइन है, सेल्स ऑप्स है, सेल्स मैनेजर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट हमने क्या किया है, एक यूज इफेक्ट लिखा है जिसके अंदर हम एरर फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं। क्योंकि अगर एरर फर्स्ट है तो हमें बाकी का प्रोसेसिंग करना ही नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करना है। तो सबसे पहले अगर यूज़र अवेलेबल है तो ही हम प्रोसीड करेंगे, अगर वरना यूज़र अवेलेबल नहीं है तो जो भी पाथ वो लेके आया था उसको हम लोकल स्टोरेज में सेट कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम वो जब लॉगिन करे तो ऑटोमेटिकली हमें उसको उस पाथ पे रिडायरेक्ट कराना है। इसके वजह से यहाँ पे हमने पाथ प्रिजर्व किया है और उसको लॉगिन पे पुश कर दिया है, और यहाँ से रिटर्न, यहाँ से आगे कुछ नहीं चेक होगा। अब नेक्स्ट टाइम यूज़र जब आएगा, जब वो लॉग्ड इन होगा और वो URL पे हिट करेगा तो इसमें जाएगा ही नहीं, ये स्किप हो जाएगा। तो हम रिक्वेस्ट स्टार्ट कर देंगे, API को कॉल कर देंगे तुरंत यहाँ पे। जैसे API का रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिल रहा है हम उसको स्टेट में डाल के स्टेट अपडेट कर रहे हैं। इन केस अगर API रिस्पॉन्स नहीं देता है या फिर कुछ चीज़ों की वजह से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है तो हमें कैच में उसको चेक कर लिया, हम अपना स्टेट अपडेट कर देंगे। जो भी एरर मैसेज हमें आ रहा है स्टेटस उसको फॉल्स कर देंगे ड्यू टू सम रीज़न, चाहे हो सकता है नेटवर्क इशू है या टाइम आउट हो गया, कुछ भी हो सकता है, या फिर तो यहाँ पे हम उसका स्टेटस फॉल्स कर देंगे। URL हम उसको नल कर देंगे क्योंकि URL होगा नहीं। इसको मैं बाद में बताऊंगा कि URL नल हमने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। और फाइनली हम रिक्वेस्ट को फिनिश कर देंगे और जो भी रिडायरेक्ट URL है उसको हम लोकल स्टोरेज से हटा देंगे। नेक्स्ट
तो ये कंपोनेंट जब भी यूज़र रोल नहीं होने वाला है ना तो कुछ रेंडर नहीं करने वाला है, तो यहीं से रिटर्न होकर नल रिटर्न कर रहे हैं हम, आगे का कुछ ही यूआई रेंडर ही नहीं होगा, उससे सीधा लॉगिन पेज पे चला जाएगा। तो ये ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट, अब जब पॉजिटिव फ्लो में हमारे पास यूआरएल मिल जाएंगी तो हम उसको पास कर रहे हैं इस डम कंपोनेंट को, ये है कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट में खाली JSX लिख के रखा हुआ है, इसको हम रेंडर कर रहे हैं कि क्लिक हियर टू डाउनलोड द फाइल। जब वो बंदा इस पर क्लिक करेगा UI पे तो इस फंक्शन में कंट्रोल जाएगा। ये फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, तो ये इसको फाइल नेम आने वाला है बेसिकली, लेकिन हमारे पास स्टेट में अवेलेबल है यहाँ पे फाइल नेम ऑप्शनल रखा हुआ है, अगर पास करना होगा तो डिसाइड किया जाएगा क्या रखना है। फॉर नाउ मैंने इसको टाइम स्टैम्प दे दिया है कि जो भी इस टाइम स्टैम्प होगा वो अटैच हो जाएगा फाइल नेम के अंदर। न्यू टैब में है, हम नया विंडो ओपन कर रहे हैं। अंडरस्कोर ब्लैक आर्ग्यूमेंट हम तभी देते हैं जब हमें करंट विंडो में से नया विंडो ओपन करना होता है, तो ये विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अगर न्यू टैब हमारे पास एक्सेसिबल है तो हम वहाँ पे डाउनलोडिंग कंटेंट करके एक कंटेंट ऐड कर रहे हैं बेसिकली, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यू जो भी हमने डॉक्यूमेंट न्यू टैब यहाँ पे ओपन किया है वहाँ पे एक एलिमेंट एंकर टैग क्रिएट कर रहे हैं, और ये यूआरएल जो हमने डाउनलोड किया है एपीआई कॉल से, ये उसको हम अटैच कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लिंक डॉट डाउनलोड बोल के यहाँ पे फाइल नेम दे रहे हैं। अगर ये फाइल नेम पास किया है तो ये चला जाएगा, वरना फिर डिफ़ॉल्ट नेम हम डाउनलोडेड फाइल बोल रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हम खुद से ही लिंक डॉट क्लिक ट्रिगर कर रहे हैं ताकि फाइल डाउनलोड हो जाए, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिले दे रखा है कि ऐसा फील नहीं आना चाहिए कि डाउनलोड हो और इमीडिएटली रिडायरेक्ट हो। डाउनलोड होकर वो 1 सेकंड के लिए रुकेगा और उसके बाद में रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब मान लो कि ब्राउजर के ऊपर होता है कि नया विंडो ओपन करने देना है नहीं, कुछ ब्राउजर उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो जो भी यूजर ने उसको ब्लॉक करके रखा होगा उसको हम अलर्ट डिस्प्ले कर देंगे कि आपको सेटिंग चेंज करना पड़ेगा टू डाउनलोड द फाइल। यहाँ पे हमने उसको मैसेज डिस्प्ले कर दिया है, और एक बार अगर डाउनलोड हो जाती है तो हमें उसको क्या करना है, रिडायरेक्ट करना है तो उसके लॉगिन पेज पे, और अगर वो लॉग्ड इन होगा तो बाय डिफॉल्ट जो भी लैंडिंग पेज उसको असाइन करके रखा होगा वो वहाँ पे लैंड हो जाएगा। तो ये था लॉजिक टू डाउनलोड द फाइल ऑन क्लिक के ऊपर। तो दिस इज हाउ वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस फ्लो। ऑल राइट गाइस, चलो तो अभी ये टेस्ट कर लेते हैं कि कैसे वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं लॉगिन स्क्रीन के ऊपर हूँ और मैं डायरेक्टली उस अटैचमेंट के लिंक को एक्सेस करने का कोशिश करूँगा। तो जैसे मैंने कोशिश की, मैं लॉगिन पे रिडायरेक्ट हुआ तो पहला काम तो सक्सेसफुल हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन पे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा मैं रिडायरेक्ट होना चाहिए डाउनलोड अटैचमेंट के लिंक के ऊपर, ना कि लैंडिंग पेज पे। अब ये करने के लिए हमने लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल किया है, तो देखते हैं। ओके, हम अटैचमेंट के लिंक पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड फाइल नाउ आ रहा है और हमारा फाइल डाउनलोड हो गया, और जैसे डाउनलोड हुआ हम लैंडिंग पेज पे यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं और एक न्यू टैब ओपन करता हूँ फिर से सेम अटैचमेंट डाउनलोड करने के लिए। इस टाइम मुझे लॉगिन के लिए नहीं पूछना चाहिए, तो देखो लॉगिन के लिए नहीं पूछा और डायरेक्टली हम लिंक पे आ गए। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अटैचमेंट डाउनलोड हो जाएगा। तो बस यही था फीचर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।